स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया ना आजकल ये वर्ड. कभी सुना है अबाउट प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस? So hello, this is Anubhuti Jain from PU Pulse, and today we have Professor Rajesh K. Palania present with us, who is also known as the Professor of Happiness, the Happiness Guru, the Asian Fellow, Harvard University. Hello sir, welcome to PU Pulse. Thank you. So sir, my first question is कि as you are also known as Happiness Guru, तो आपकी language में what is actually the definition of happiness? First of all, thank you for this opportunity. और लोग बोलने के लिए तो कुछ ही बोल देते हैं. तो मैं जस्ट काम कर रहा हूँ हैप्पीनेस में. आई डोंट थिंक आई एम गुरु और ऐसा कुछ. तो हैप्पीनेस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, लेकिन मेरा फोकस है इसको सिंपल करने का. और एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है हैप्पीनेस का. मतलब है लाइफ में दो चीज़ें होनी चाहिए, राइट बैलेंस बिटवीन पर्पज एंड प्लेजर. एंड पर्पज एंड प्लेजर इट्स कॉमन फॉर एवरी वन. ह्यूमन बींग्स जेनेटिकली 99% आर सेम. सो वट इज़ purpose for me and what is pleasure for you would be different, because we are 99% same but 1% different. So we need to look at our own life and find out what gives me pleasure, what gives me purpose, and find a balance between the two, and we can have a personal definition of happiness. Sir, since you've written various books, reports, especially on happiness, the strategy to tackle with happiness, तो ऐसी कौन सी strategy है जो आपको लगता है कि हम सबको अपना ही लेनी चाहिए? देखिए, करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन माई फोकस इसको आसान कैसे बनाएं. तो सबसे आसान है कि आप ज़्यादा हंसिए. जब हम खुश होते हैं तो हम लोग हंसते हैं. इंटरेस्टिंगली अगर हम हंसना शुरू कर दें, वी आल्सो फील बेटर. तो हमारे ब्रेन के लिए दोनों तरीके से काम करता है. और एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे ब्रेन और बॉडी के लिए देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन ए रियल लाफ्टर एंड ए फेक लाफ्टर. ऑलमोस्ट सिमिलर बेनिफिट्स. तो सो स्टेप 1 इज़ स्टार्ट लाफिंग मोर. ओके. स्टेप 2 इज़ हमें अपने एक मेंटल चॉइस करना पड़ेगा ऑन ए डेली बेसिस कि मुझे खुश रहना है. हमारा जीन्स कुछ भी हो, हमारा इन्वायरमेंट कुछ भी हो, लेकिन अगर हम मेंटली डिसाइड कर लें कि हमें खुश रहना है तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है. तीसरा ये कि जो हार्वर्ड में जो वर्ल्ड की जो सबसे लंबी स्टडी हुई है हैप्पीनेस पे, वो हार्वर्ड में हुई है, मोर देन 80 ईयर्स. एंड दे फाउंड कि जो लोग लंबा जीते हैं, खुश होते हैं, हेल्दी रहते हैं, उनका जो मेन रीज़न है वो रिलेशनशिप्स. तो करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप ये 3 चीज़ें कर लें, ज़्यादा हंसें, डेली चूज करें कि खुश रहना है, और तीसरा रिलेशनशिप्स को एक महत्व दें, एक इम्पोर्टेंस दें, तो इन तीनों चीज़ों करके आप काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं. और सर हमने देखा है जो इंडिया का हैप्पीनेस जो बेसिकली इंडेक्स है, इट हैज़ ड्रॉप टू 126 आउट ऑफ 136, और जो 122 था इन 2017, मतलब काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है. सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न? आपको क्या लगता है कि क्या मेन रीज़न है इसके पीछे? देखिए, जो हैप्पीनेस का जो रिसर्च है, जो इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये 2012 से स्टार्ट हुआ, 12-13 से. तो इससे वेरी न्यू फील्ड, वेरी यंग फील्ड. तो इसमें अभी काफ़ी कमियां भी हैं. इट्स बेटर दैन नथिंग बट इट स्टिल नीड्स टू इम्प्रूव. तो आई डोंट टेक दोज रेटिंग एज इट इज़, आई टेक देम विद ए पिंच ऑफ साल्ट. मुझे लगता है इंडिया जो एक कंट्री है, ये काफ़ी खुश है, मच मोर हैप्पियर दैन इट्स शोन इन द रिपोर्ट. 2 रीज़न की वजह से. एक तो हमारे रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो खुशी का और हैप्पीनेस का जो मेन सोर्स है वो रिश्ते हैं. दूसरा, हमारे यहाँ पे भगवान में भी बहुत विश्वास है. वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा ज़िंदगी वैसी नहीं चलती जैसे आप चाहते हो. अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो अगर आपका भगवान में विश्वास है तो कुछ गलत भी होता है तो आपको ये तसल्ली होती है या शांति मिलती है, कोई नहीं, भगवान देख लेगा. तो ये 2 चीज़ें, भगवान में विश्वास और रिलेशनशिप, इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो मुझे लगता है कि इंडिया काफ़ी हैप्पी कंट्री है, ज़्यादा हैप्पी है बजाय जो कि रिपोर्ट में दिखाया गया है. और सर जो आजकल हम देख रहे हैं ना, मतलब इन एंड अराउंड द सिटी ब्यूटीफुल, इतने ज़्यादा डिप्रेशन एंड ऑल्सो सुसाइडल केसेस देखने को मिल रहे हैं. और जैसे यू आर ऑल्सो एन एलुमनाई ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे और आज में क्या डिफरेंस है जिसके कारण ये इतना ज़्यादा, मतलब जो इतने केसेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? क्या डिफरेंस है ऐसा? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में 2004 में पास आउट हुआ हूँ, UBS यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से. वहाँ मेरी डॉक्टरेट है, वहाँ से PhD है मैनेजमेंट में. तो मैंने जो डाटा बता रहे हैं मैंने देखा नहीं है, बट इफ़ आई लुक एट जर्नल इन जर्नल, तो आजकल जो हमें काफ़ी चीज़ें शायद गलत कर रहे हैं. उसमें से एक चीज़ तो ये है कि जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी टाइम मोबाइल फ़ोन पे रहते हैं, और वो जो टाइम रिलेशंस को या हेल्थ को देना चाहिए वो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को दे रहे हैं. तो एक तो ये अगर आप कर्ज किया जाए यंगस्टर कि मोबाइल फ़ोन को टाइम कम दें और वो टाइम निकाल के रिश्तों में लगाएं और अपनी हेल्थ पे लगाएं. क्योंकि रिसर्च दिखाती है कि जब आप रिश्तों में इन्वेस्ट करते हैं और जब आप हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी हैप्पीनेस का लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस का लेवल कम होता है. तो एक तो ये तरीका है इसको डील करने का. और दूसरा,
यंगस्टर्स जो मैंने देखा है, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट, मच मोर कॉम्पिटेंट, दे नो मोर अबाउट द वर्ल्ड, दे आर मोर सोशली कॉन्शियस दैन आवर जनरेशन, सो दे आर वेरी वेरी गुड जनरेशन, बट दे नीड टू आल्सो फाइंड आउट वेयर दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन. एंड वन थिंग आई ऑलरेडी शेयर्ड कि उनको रिश्तों में और हेल्थ में देना चाहिए, और दूसरा ये भी है कि ज़िंदगी में जो मिले उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है. जो हमारे पास है उसकी कदर करना बहुत ज़रूरी है. रिसर्च दिखाती है कि अगर हम थोड़ा ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में लाएं, ज़्यादा नहीं, रात को सोते टाइम सिर्फ 1 मिनट लगाएं कि आज के दिन मेरे साथ क्या अच्छा हुआ. तो अगर हम ये करें उन्हें रेगुलर बेसिस, तो इससे हमारे जो स्ट्रेस लेवल है, जो डिप्रेशन है, वो कम होता है. और तीसरा ये कि हमारे यहाँ पे एक स्टिग्मा बना दिया गया है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है. ये गलत चीज़ है. हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये भी एक नॉर्मल बीमारी है, और किसी भी बीमारी को ठीक करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम उसे एक्सेप्ट करें. सेकंड स्टेप कि हम डॉक्टर के पास में जाएं, और थर्ड स्टेप जो रिसर्च बोलती है, जो हम लोग बताते हैं, उसको भी थोड़ा फॉलो करें. सर, जो हम इतना हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक जर्नल क्वेश्चन कि आप इतने टाइम के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में आए हो, तो आपको कितना हैप्पी फील हो रहा है? आपके और आपके बैचमेट्स वगैरह आपको मिले होंगे. व्हाट आर द थिंग्स यू आर ऑब्जर्विंग इन देम? मतलब आपको ऑफकोर्स आप यू आर अ प्रोफेसर, सो योर ऑब्जर्विंग पावर माइट बी लॉट. सो व्हाट आर द थिंग्स यू आर ऑब्जर्विंग? सो एज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो रिलेशनशिप्स हैं, दे आर द मेन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. और इन रिलेशनशिप्स में भी फ्रेंड्स आर प्रोबब्ली मोर इम्पोर्टेंट इन हैप्पीनेस, बिकॉज फ्रेंड्स वी चूज, राइट. तो इतने साल के बाद मैं अपने पुराने दोस्तों से मिल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली माई हैप्पीनेस लेवल इज़ वेरी हाई टुडे. और जो मैं चेंज देख रहा हूँ, दे आर सेम पीपल, थोड़े एज आ गया है, लेकिन उनका जो जीने का जो नज़रिया था, या जो जीने की जो ख्वाहिश थी, या जो एनर्जी है, वो भी अभी वैसे मेंटेन है. जैसे आज कोई बोल रहा था दूसरे को कि यार तू थोड़ा सा एज हो गया है. बोला नहीं, पहले तू ज़्यादा जवान था, ऐसा कुछ उसने बोला. उसने बोला पहले की क्या बात है, मैं तो पहले भी था और आज भी जवान हूँ. तो जो ज़िंदगी जीने का जो जज्बा है वो आज भी बरकरार है. तो जब देख के अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच सर. So for more updates, stay tuned with PU Pulse. Signing off, Anubhuti Jain with camera person Kunal Sharma.